एक बिल्कुल मौजूद अभी का पॉलिटिकल सवाल है। कई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि ये सब ठीक है मुखामुखम, लेकिन एक संभावना ये भी है कि कांग्रेस और नीतीश फिर से गुइयां बज्जू बन जाए, फिर से पुराने दिनों की तरह चलो एक बार फिर से दोस्ती कर लें। इसीलिए लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी की रैली हुई तो नीतीश पर तंज नहीं कसा, मोदी पर फोकस था। क्या कांग्रेस और जेडीयू की सांप्रदायिकता से लड़ने के नाम पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग टर्म यूज़ करते हैं, फिर से दोस्ती हो सकती है? इज देयर अ पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी? नहीं दिखता है, मुझे इस तरह का कोई चीज़ नहीं दिखता है। हम चूँकि महागठबंधन बड़े मेजोरिटी के साथ हम सरकार में आ रहे हैं, बड़े मेजोरिटी के साथ। तो रैली वाली बात हो गई, सब लोग कह रहे हैं हमारे मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब मुझे अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, हाँ। तो जो हो सकता है, जो मैं महसूस करता कांग्रेस हूँ, का और जेडीयू का अलायंस नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है, भगवान जी को आपके बगल में ही लग गया। मुझे इसीलिए लगता है कि जिस तरह कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद के ज़माने में कम्युनिस्ट और जनसंघ एक साथ होते थे, हाँ। आज गैर सांप्रदायवाद के खिलाफ में गैर भाजपा गठबंधन में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नीतीश और कांग्रेस भी हों। ये हाँ, ये आई कम टू ये आपके कॉमरेड मित्र कह रहे हैं कि सारा खेला जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ है। वो बोल रहे हैं नीतीश जी जो आपके पार्टनर है वो उनके साथ चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बनने वाली है और नीतीश जी हमारे साथ रहने वाले हैं। नीतीश जी उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। हाँ। ऐसा तय है। और वो किस आधार से कह रहे हैं उनको समझ बात नहीं आ रही है। नीतीश जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ सरकार बने। और ये लोग जो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर क्यों इल्जाम लगाते हैं सब सांप्रदायिकता का? देखिए, वो तो चश्मा की बात नहीं है सर। जैसा चश्मा पहने वैसा दिखाई पड़ेगा। बीजेपी सांप्रदायिकता कहाँ है? जब बीजेपी की सरकार भी बनी हुई है, कहाँ कहीं ऐसा हुआ है? जब उनकी सरकार थी तब सांप्रदायिकता थी। अभी बीजेपी की सरकार है तो कहीं आप हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा नहीं सुने होंगे, नहीं कहीं अखबार में आया होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोज दिन ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा। बताइए, कह रहे हैं एकदम सब राम राज्य है, कहाँ है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कैसे नहीं है? इनके राज में शाहीन बाग आंदोलन हुआ, क्या था? दमन कहीं था, दमन का प्रतिरोध था। किसका दमन था? बाद में हाँ, ये शाहीन बाग मुद्दा एक अलग प्रायोजित मुद्दा था। उसको कॉमनल से नहीं जोड़ा जाए कि कोई कॉमनल बातें थी। शाहीन बाग वो सीए के अगेंस्ट में वो लोग बैठे थे, तो उन्हें कहीं यदि ऐसा ही रहता, दमन की बात रहती, तो उन्हें कब को 24 घंटा में हटा दिया जाता है। ऐसा थोड़े ना कि सरकार की कोई शक्ति नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर, तो उन्हें हटा दिया जाता। लेकिन उन्हें बैठने दिया गया, उन्हें पूरी आज़ादी दी गई कि आप जितने दिन बैठो। जबकि उनके कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई, सारे चीज़ आए, फिर भी वो बैठे रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमनल का तो कहीं बात ही नहीं उसमें है। कोई कॉमनल नहीं होता बीजेपी के टाइम पे। नहीं, कोई कॉमनल की बात नहीं। आप उदाहरण दें। और मैं तो मैं तो पूछ रहा हूँ, आपके मित्र उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, वो उदाहरण जी वो दे रहे हैं कुछ। हाँ, नहीं देता। एक बड़ी मोटी तगड़ी FIR लॉन्च हुआ दिल्ली दंगों पे। दिल्ली दंगा शाहीन बाग के समय का ही दंगा था। बड़ा पूरे FIR में कहीं कपिल मिश्रा की नाम नहीं है। ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने किनके बारे में कहा था कि आप कपड़े देख के पहचानिए? किसके बारे में अमित शाह जी ने कहा था कि बटन यहाँ दबाओगे तो पाकिस्तान में जाके आवाज़ सुनाई देगा? बताइए सर। देखिए, ये तो इन लोगों का एक नज़रिया है कि किसी भी चीज़ को जब इतना ही बात रहता है, सांप्रदायिक बातें की बात ये लोग करते हैं। क्या नहीं, वो उनका सवाल ये है कि कपड़ा देख के पहचान जाएंगे, किसके लिए कहा था? कपड़ा देख के पहचानने के बाद यहाँ तो सभी लोग बैठे हुए, तो पता ही नहीं है कि किसके। प्रधानमंत्री ने कहा था। कभी ऐसे बात नहीं की थी कपड़े देख के आप पहचान जाओगे। अरे सर, ये रिकॉर्डेड, इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। कपड़ा देख के पहचान जाओगे, ऐसा परिप्रेक्ष्य में थोड़े नहीं वो कह रहे थे। परिप्रेक्ष्य था? कोई परिप्रेक्ष्य उनका तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था कि कपड़ा देख करके लोगों को पहचान आता है। सही बात है कि ये नहीं, वो पंजाबी ड्रेस में कोई पता नहीं होता तो आप कपड़ा देख के बता सकते थे कि कौन है। जैसे हम पगड़ी पहने हुए हैं तो हम सिख हैं, कपड़ा ही तो है। ये तो धार्मिक पहचान हो गई ना। तो क्या प्रधानमंत्री धार्मिक पहचान की बात कर रहे थे? नहीं, वो पहचान तो वही होता है। प्रधानमंत्री धार्मिक पहचान की बात कर रहे थे? नहीं, धार्मिक कि आप इनका धर्म पहचान लो, फिर आगे क्या? ये कहीं देखिए, इनका जो कथन है ये सिर्फ उस तरह ही ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, विकास से संबंधित जो बातें हैं, तो उनको वो मोल्ड करना चाहता है। यदि सांप्रदायिकता की तरफ, हाँ, उनको मोल्ड करते हैं ना। इनको विकास नहीं दिखता है। विकास दिखता तब तो इनको तब तो ये भाजपा में शामिल हो गए होते। 44 से फिर इनको तो 10% उनका जो विरोधी दल का जो उनका होना चाहिए अधिकार, वो भी नहीं मिल पाता।